नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहें आज रेवाड़ी के लिए एक बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि आज एम्स का शिलान्यास हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे। 1 बजे वो आएंगे और उसी में चर्चा करने के लिए हमारे साथ है परवीन राव उर्फ बॉबी जी, क्योंकि एम्स शिलान्यास को लेकर के हर छोटा बड़ा नेता जय जयकार करने में लगा हुआ है कि रेवाड़ी को एक बड़ा तोहफा मिला है। हालांकि एम्स कब बनेगा ये अभी देखना होगा, लेकिन इस वक्त एम्स को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है और आज भारत बंद का भी ऐलान है। साथ के अंदर किसान अपनी मांगों को लेकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं, वो भी दिल्ली कूच करने की तैयारी पर है। उनका बॉर्डर पे रास्ता रोका हुआ है हरियाणा के अंदर, ताकि वो दिल्ली ना जा सके। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि हर छोटा बड़ा नेता आज जो प्रचार प्रसार में लगा हुआ है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी को खुश किया जाए। और साथ के अंदर जो यहाँ से सांसद हैं, उनका भी कहीं ना कहीं परीक्षा है कि आज रैली में कितनी भीड़ लेकर के आई जाए जो 2024 के चुनाव को तय कर सके। उसी पे बात करेंगे। परवीन राव जी, हर छोटा बड़ा नेता लगा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, आज एम्स का शिलान्यास हो रहा है, लेकिन बनेगा तब बनेगा। लेकिन जिस तरीके से 730 किलो लड्डू चर्चा बन गए एम्स से ज्यादा, उसको लेकर के क्या कहेंगे? मोहनलाल जी नमस्कार। मोहनलाल जी, इस एम्स का श्रेय जो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए एम्स संघर्ष समिति को। गांव वाले कई वर्षों तक सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसम में धरने पे बैठे रहे और प्रयत्नशील रहे और अपनी स्वेच्छा से अपनी गांव की जमीन दी, और गांव वालों ने भी डट के, इलाके ने भी डट के उनका साथ दिया और कंधे से कंधा मिला के लड़े। और हमारे प्रिय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अंत में गांव वालों की संघर्ष समिति की और राव साहब की जीत हुई। और आज ये जो एक सपना था वो सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरा किया जा रहा है, तो बड़ा खुशी का क्षण है। और रही बात उनकी कि भाई सब नेता लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहूंगा। अब केशव चौधरी एक आम आदमी है, आम नागरिक है। वो जो उनका एक गुरुजी है धर्मदेव जी, स्वामी धर्मदेव जी, उनसे जुड़े हुए हैं और उनकी संस्था के यहाँ के जिला के प्रधान हैं। तो वो तो समाज सेवा, जब भी गुरु का आदेश होता है वो तो करते रहते हैं। हर वर्ष उनने कोरोना काल में भी अच्छा काम किया था, पूरा शहर जानता है, सब जानता है कि उनकी जो भी कमाई है उनने किसी से ना सहयोग लेके ना कुछ करके तन मन रात दिन एक कर दिया था। और इस खुशी में भाव विभोर होके उनने जो उनसे बन सकता था, देखो ये एक आदमी का आप दिल देखो कि उनसे जो प्रयत्न था, उनसे 730 किलो लड्डू बनाना उनने बनवाए, अपनी स्वेच्छा से बनवाए, अपने गुरुजी अपनी संस्था के उसके लिए बनवाए। तो ये बड़े खुशी की बात है कि उनने किया। मगर हाँ, जो आप बात कह रहे थे कि सब नेता लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जब चुनाव आते हैं तो रेवाड़ी से अनेक टिकट के दावेदार और टिकट लेने के लिए लाइन में लोग लग जाते हैं। और यहाँ के पुराने भी लीडर हैं जो चुनाव लड़ने की आकांक्षाएं रखते हैं, एमएलए बने हुए हैं, चेयरमैन भी हैं फिलहाल सरकार के अंदर। तो उनका क्या सहयोग रहा है? भाई रणधीर सिंह कापड़ीवाल जी बीजेपी में अब ताजा ज्वाइन किए हैं, उनके भतीजे जी हैं, वो भी युवा के प्रदेश के अंदर उनको पोस्ट दे रखी है। तो उनने अपना रेवाड़ी जिले की बाउंड्री शुरू होती है तो उनका तो बॉर्डर पे गांव है, तो उनने लोगों का स्वागत करने के लिए कापड़ीवास में उनने क्या किया, क्या उन्होंने शुरुआत की? वहां नहीं, होर्डिंग बैनर तो लगाए हैं उन्होंने भी, तमाम लोगों ने लगाए हैं अलग अलग तरीके से। नहीं, रेवाड़ी में कहा होर्डिंग बैनर लगे हुए? मुझे आप शहर में दिखा दीजिए, शहर के अंदर आप होर्डिंग बैनर मुझे दिखा दो। क्या ये शहर रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आता है? रेवाड़ी शहर राव के सब समर्थकों के लगे हुए हैं। सर, राव के समर्थकों के लगे हैं तो इनको किसने रोका था? इनको मना किया कि नहीं लगाने के लिए? क्या इनको जगह नहीं मिली? क्या रेवाड़ी शहर में जगह ही नहीं है कहीं भी? अब देखिए, अरविंद जी यहाँ से चेयरमैन है, तीसरी बार चेयरमैन बने हैं, पहले 2 बार वो हरको बैंक के चेयरमैन रहे हैं, अभी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनको टूरिज्म का चेयरमैन बना रखा है। तो आप अरविंद जी के
सेक्टर 3 में रहते हैं, आप सेक्टर 3 से देख लीजिएगा, यहाँ से रेवाड़ी सर्कुलर रोड पे देख लो आप, कहाँ उनके होर्डिंग है। और दूसरी बात कि इनका सहयोग अब किस गांव में गए, कहाँ मीटिंग करी, भाई हमने तो अखबार में या वहां पढ़ा नहीं, देखा नहीं। अब जो आ रही है चर्चाएं, फिर ये कहते हैं कि भाई राव साहब का क्या है, कुछ नहीं है, कोई सुनील मूसेपुर को गाड़ी बकता है, कोई और दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, भाई ये तो पोस्टर बॉय है या ये तो चमचे हैं, ये है। भाई सुनील मूसेपुर गांव में घूम रहा है, वो भी एक राव का सिपाही है, जो आदेश हो आदेश की पालना कर रहा है, वो भी क्या गलत कर रहा है। अजय पटोदा है, जितना सामर्थ्य है उसका भाई का, वो उस भाई अपने सामर्थ्य से प्रचार के लिए, प्रसार के लिए वो भी कर रहे थे। और भी है, और भी अनेकों अनेकों हमारे जिला पार्षद, हमारे गांव के सरपंच, हमारे हजारों रेवाड़ी जिले के कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं। वैसे तो राव साहब की दक्षिण हरियाणा में लाखों की फौज है, और जो आज यहाँ पे आप अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे, टीवी पे आ जाएगा, लोग भी बता देंगे कि लाखों लाखों संख्या में लोग आए। जी, चर्चा तो ये है कि राजस्थान से भी लोग बुलाए जा रहे हैं, आसपास के गांवों से भी बसें लगाई है गांव गांव के अंदर। और जैसा भी आप जिक्र कर रहे हो राव समर्थकों का, तो राव के हाथ मजबूत कर रहे हैं। वो तो जिस तरीके से बीजेपी राव को लगातार घेर रही है, चाहे सुधा यादव को हो, चाहे कापड़ीवास को हो, सुधा यादव को संसदीय बोर्ड में लेना हो, कापड़ीवास को लेना हो, सतीश को लेना हो, भूपेंद्र यादव को लेना हो, तो राव की घेराबंदी भी कर रही है। लेकिन राव के समर्थक जो है बीजेपी समर्थकों से ज्यादा मजबूत है, वो राव के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी समर्थक क्या इतना पैसा खर्च कर पा रहे हैं अपनी जेब से? क्या पार्टी के लिए इतना प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं? मोहनलाल जी, आज चलो आपने ये जिक्र छेड़ा, तो आज एक दक्षिण हरियाणा की एक सवाल और जोड़ देता हूँ इसी में, हाथ क्या नहीं लगता दो खेमे में बट गई, एक राव खेमा हो गया, एक बीजेपी का खेमा हो गया, और है दोनों पार्टी के अंदर ही। तो भाई वो तो राव के समर्थक है, जहां राव जाएंगे उस पार्टी में वो चले जाएंगे, लेकिन खेमा तो बट गया ना। आपने अच्छा प्रश्न किया। तो वैसे तो हमारे राजा राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति बहुत लंबी विरासत है, मगर उसकी चर्चा करेंगे तो कई महीने लग जाएंगे समझाने में लोगों को। मगर चलो, इनकी 10 साल का पिछला जो कार्यकाल है, जब से राव ने बीजेपी ज्वाइन की है, उसका मुझे आप 5 मिनट दे दो, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर मालूम चल जाएगा कि खेमेबाजी है, राव साहब का खेमा है, बीजेपी खेमा है, क्या खेमा है। हम मोहनलाल जी बात करते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव की। अगर आप गुड़गांव से शुरू करेंगे तो गुड़गांव असेंबली की टिकट दी थी उमेश अग्रवाल जी को। उमेश अग्रवाल जी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। नरवीर जी का अपना आप एक, वो बीजेपी में पहले से बीजेपी का टिकट मिल रही थी। सोना से टिकट मिली तंवर जी को, तंवर जी एमएलए बने, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हमारी एक सीट थी पटौदी की, बिमला चौधरी जी की, तो राव साहब ने नाम दिया, टिकट दी गई। रेवाड़ी से टिकट मिली रणधीर सिंह कापड़ीवास जी को, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे पहले से ही, कोई आज तो बड़े नहीं है, राव साहब से पहले ही बीजेपी में थे। फिर आते हैं बावल में राव साहब के कहने से टिकट मिली बनवारी लाल जी को। उसके बाद पहुंचते हैं अटेली से टिकट मिली अपने संतोष बहन जी को। संतोष बहन जी पहले भी बीजेपी में थी और विधानसभा की भाई वो उपाध्यक्ष भी बनी थी। नारनौल की टिकट राव साहब के कहने से दी गई। ओम प्रकाश जी को एडीए देगा, हमारे एक सामान्य से कार्यकर्ता थे, उनको टिकट मिली। फिर आ जाओ आप नांगल चौधरी में अभय सिंह जी, वो खुद बीजेपी से अपना आप टिकट लेके आए थे। आज तक कहते हैं मैं टिकट अपने आप लाया, मेरे पे किसी का। लेकिन ये 14 का जिक्र है, 19 में तो राव ने पासा ही बदल दिया। सर सुनिए मेरे बात खत्म हो लीजिए। आपकी बात का एक बात का जवाब दे रहा हूँ। कोसली से टिकट दी विक्रम सिंह को, माना राव साहब की टिकट थी। अब आप बात करते हैं 19 का, तो 19 में सुधीर सिंगला जी को टिकट मिली गुड़गांव से। वो सीताराम सिंगला जी बड़े सीनियर लीडर रहे हैं बीजेपी के, हरियाणा के, उनके पुत्र हैं। गुड़गांव बादशाहपुर की टिकट मिली, तो बादशाहपुर की टिकट मिली मनीष यादव को। मनीष यादव जी जो युवा भाजपा है या जो भी उनकी एक युवा की टीम है, उनके वो प्रदेश के प्रेसिडेंट थे, प्रधान थे, उनको टिकट मिली। सोना से टिकट मिली अपने संजय जी को, वो भी बीजेपी के आदमी थे। पटौदी की टिकट थी, हमारे बिमला जी की टिकट करी, और सत्यप्रकाश जरावता को टिकट मिली, वो भी बीजेपी के आदमी थे। अब आती है रेवाड़ी की टिकट की बात। भाई रेवाड़ी की टिकट एक सुनील यादव को मिली थी, बावल की टिकट बनवारी लाल जी को रिपीट हुई। फिर आते हैं कोसली की टिकट लक्ष्मण जी को मिली। लक्ष्मण जी का तो
पॉलिटिकल कैरियर उन्होंने बीजेपी से शुरू किया था, अपना बचपन से शुरू किया था, पता युवावस्था में वो एबीवीपी से भी जुड़े हैं, सबसे जुड़े रहे हैं वो। फिर आ जाओ आप अपने अटेली की टिकट है वो आरएसएस की कोटे की टिकट थी, सीताराम जी की। ओम प्रकाश जी की टिकट थी वो माना राव की कोटे की है। अभय सिंह की टिकट थी वो बीजेपी कोटे की। राव की 2-3 टिकट थी और राव साहब ने पार्टी से जो पार्टी ने अपना सौंपा, राव साहब ने पार्टी को अपना मान सम्मान दर्जा देते हुए, पार्टी के सच्चे सिपाही होते हुए सारे कैंडिडेट को जिताने का भरसक प्रयास किया। बताओ इनमें से किसके लिए काम नहीं किया राव साहब ने? एक आप बार बार उठाते हैं सुनील मुसेपुर, तो राव साहब ने अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास की टिकट कटी तो उनकी थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, पार्टी ने भी देखा। और सुनील के प्रचार के लिए तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं रेवाड़ी आए थे, आपको भी पता है। नड्डा साहब भी रेवाड़ी आए थे, जो शीर्ष नेतृत्व था सब रेवाड़ी आया था। कापड़ीवास जी थोड़ा सा उसमें नाराज होकर पार्टी छोड़ के चले गए। भाई असली बीजेपी में तो मोदी जी जब रेवाड़ी आए थे तो जब बीजेपी असली नहीं थी वो, अब वो छोड़ के चले गए उसमें। और ताज्जुब की बात देखो, 2019 में सतीश जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि भाई ये पोस्टर बॉय है, पोस्टर लगाता है, हम इनको नहीं देंगे। वो शायद आपके चैनल में भी भाषण चला है, मैं निकाल लूंगा, दे देंगे सामने। उनने कहा कि अरविंद भाई, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी और मैं आपस में पर्ची डाल लेते हैं, जिसकी पर्ची लगेगी निकलेगी हम दोनों तन मन धन से उसका समर्थन करेंगे। अरविंद जी इन बात में नहीं आए। अरविंद जी बोले मेरी ड्यूटी और कहां लगाई है, वो रेवाड़ी छोड़ के चले गए। अब सतीश जी ने और कापड़ीवास जी ने मिलकर चुनाव लड़ा तो 22-23 हजार पे जाके टिक गए। और उसके बाद आपके चैनल पे भी है और आज से 2 महीने पहले भी है, सतीश जी ने और कापड़ीवास जी ने राव साहब की पुत्री आरती देवी जी जो आरती राव जी जो हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, उनके लिए क्या क्या आप शब्द इस्तेमाल नहीं किए? क्या राव साहब ने पिछले 4 साल में 5 साल में उसका जवाब दिया? क्या किसी कार्यकर्ता ने, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता ने या बड़े कार्यकर्ता ने कभी इनको वापस पलट के जवाब दिया? क्या सुनील तो देखिए, ये तो एंटी राव है, शुरू से इनकी राजनीति जो एंटी राव चलती है। सर सुनिए ना सर मेरी बात सर। अब सर अब ये चुनाव आए नहीं है, उससे पहले कापड़ीवास जी वापस बीजेपी में आ गए। सतीश यादव जी ने पिछली बार भी बीजेपी ज्वाइन की थी, 1 महीने के लिए टिकट नहीं मिली, छोड़ के चले गए थे। सतीश यादव जी अब यहाँ आ गए। कुछ महीने पहले तक तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भाई दीपेंद्र की रैली करवाते थे। उससे थोड़ा पीछे जाएंगे, कुछ महीने पहले तो आप पार्टी का यहाँ राज्यसभा सांसद आए थे, उनके घर पे खाना पानी था, लोगों को बुलाया था, किया था यहाँ से। अब हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कहावत है, अगर गधा गंगा जी में नहा के आ जाए और सेंट पाउडर और परफ्यूम लगा के कहे मैं गाय बन गया, तो ऐसे गाय थोड़ी बना जाता है यहाँ से। ये तो देखो जी, ये मौका प्रस्त की राजनीति है। राव साहब पे जो कहते हैं कि असली बीजेपी नकली बीजेपी, भाई राव साहब को अपनी अगर लड़की को एमएलए बनाना होता तो मोहनलाल जी आपको भी याद होगा कि राव साहब ने 2015 के इलेक्शन में अपने छोटे भाई यादवेंद्र सिंह जी की जमानत जब्त करवा दी थी। कोसली विधानसभा क्षेत्र से जमानत जब्त हुई थी उनके सगे भाई की, जो लगातार 2 बार एमएलए थे। और पिछले 2019 के इलेक्शन में जब लक्ष्मण जी को टिकट मिली तो लक्ष्मण जी 32-34 हजार वोट से कोसली से जीत के निकले थे। और राव साहब के भतीजे राव अर्जुन सिंह जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, अटेली से चुनाव लड़ा था, उनकी जमानत जब्त करवा दी थी। और सीताराम जी जो आरएसएस के कैंडिडेट थे, उनको जिताया था। तो मुझे आप बताइए कि राव साहब ने बीजेपी का विभाजन कब किया? ये चंद आदमी है, थोड़े से 2, 4, 5 जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए वो इस इलाके को खामखा की बातों पे तुल देते हैं और असली नकली में लगे हुए। अब अगर आप चलिए सवाल फिर एक बार घूम के आ जाता है। देखिए, बड़ा हो गया 730 केजी लड्डू, ये बड़ा हो गया। क्या किसी और नेता ने टॉफी भी बांटी? आपको लगता है जो टिकट के दावेदार हैं कि भाई जैसे केसर चौधरी लड्डू बांट दिए, हम टॉफी बांट दे कम से कम 5-7-10 किलो ला करके, लोगों का मुंह मीठा हो जाए, गला ना सूखे, रैली के अंदर कई घंटे वो बैठेंगे, या उनके लिए पानी का इंतजाम कर दें? भाई रैली स्थल पे तो हो रहा है, लेकिन कौन सा नेता अपनी जेब से कोई 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए, लाख 2 लाख रुपए खर्च कर रहा है? कोई ऐसा कोई आया आपके पास कोई डिटेल? कोई भाई मोहनलाल जी, ये तो इलाके की जनता बता देगी किसने टॉफी चुखाई है, किसने पानी पिलाया है, किसने कुल्फी खिलाई है या किसने बूंदी खिलाई है। किसी भी एक लीडर ने फिलहाल आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने चेहरा दिखाने के अलावा
रैली में जाएंगे, अपना चेहरा दिखाने के अलावा भीड़ में खड़े होकर सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचवा के डाल देंगे। केशव चौधरी जी ने सराहनीय काम किया है, मैं दाद देता हूं, मैं सराहना करता हूं उनकी, मैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता है जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता नहीं है, अपने गुरुदेव के साथ पार्टी में जुड़े हुए हैं, उनकी मनोहर लाल जी में आस्था है, नरेंद्र मोदी जी में आस्था है, तो उनने तो अपने बूते से बाहर जाके एक बड़ा सराहनीय कदम उठाया है कि जितनी उनकी गुंजाइश थी, अब वो घर घर, अब वो रैली स्थल में है, रेवाड़ी में खिलाएंगे, सब कहाँ जाएंगे, वो मेहनत है उनकी। तो आपको लगता है आज मुख्यमंत्री जी मंच पे बुला ले केशव जी को और मोदी जी से रूबरू हो जाए, उनका भी जो है सम्मान कर दिया जाए कि भाई मेरे जन्मदिन पर 73 क्विंटल लड्डू यानी कि 730 किलो लड्डू उन्होंने बांटे हैं, तो एक ऐसा समर्थक भी है कोई जो इतना प्यार करता है किसी नेता से? बिल्कुल है। खट्टर साहब को बुलाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, कम से कम उनके सामने एक बात तो जारी है कि रेवाड़ी जिले में ये नहीं कह रहे हैं कि कोई और नेता नहीं करता है, कई 2 किलो का केक लाके काट देते हैं, कुछ कर देते हैं। पिछले दिनों कईयों के जन्मदिन रहे, किसी ने केक काटा है, किसी ने कुछ करा, लेकिन इस नेता के अंदर, या नेता तो नहीं कहेंगे, इस जिला अध्यक्ष के अंदर, पंचनद का जिला अध्यक्ष केशव चौधरी है, इसके अंदर ऐसा क्या है? यानी कि लोग सवाल भी कर रहे हैं कि इसको क्या जरूरत पड़ी इतने लड्डू बांटने की? और भी नेता हैं। उसकी आस्था मनोहर लाल जी में है, नरेंद्र मोदी जी में है। बाकी जो नेता हैं इनकी आस्था नहीं है, इनकी महत्वाकांक्षा है। इनकी हम आस्था नहीं कह सकते, इनकी महत्वाकांक्षा है। अब इनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, अभी हरियाणा के चुनाव तो 6-8 महीने दूर है, जब देखेंगे कि कितने ये टिकते हैं, कितने दिनों तक रहते हैं, उसके बाद या पार्टी बड़े रहते हैं, ये तो महत्वाकांक्षा इनकी। अगर इनको वाकई में खुशी होती तो बढ़ चढ़कर इस आज जो समारोह हो रहा है उसमें हिस्सा लेते, इंतजाम करते, पानी का, मिठाई का, खाने का, लाखों लोग आ रहे हैं, करते, मगर इनका अब वो जो दोगलापन है, चेहरा है, वो साफ नजर आ रहा है। और अब होगा क्या कि ये अभी एम्स खुल जाएगा, एम्स खुलने के बाद इनके पास और कोई बात क्या नाम है मिलेगी नहीं करने के लिए, फिर इनकी बात शुरू हो जाएगी कि भाई राव साहब तो आरती को बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अरे भाई, हमें आरती जी को, अगर अपनी आरती बहन को हमें कहीं से एमएलए बनाता, तो मैं आज डंके की चोट में कहता हूं कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आरती जी को खड़ा करके कभी का एमएलए बना देते हैं। नहीं तो राव का भी इंसाफ मंच है ना, अगर इतना राव का भी कद है तो इंसाफ मंच से लड़के दिखा दे, लोग भी सही सवाल उठा दे, भाई आपने इंसाफ मंच बनाया था। मोहनलाल जी, इंसाफ मंच का बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के कहने पर विलय कर दिया था। और दूसरी बात, राव साहब, इंद्रजीत सिंह जी मोदी के पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर राव साहब की जगह ये चंद नेता होते, अगर इनके बच्चों को, इनको टिकट नहीं मिलती, इनकी कुछ पार्टी होती, तो ये कभी का खड़ा करके पार्टी के खिलाफ चले जाते। तो आपको लगता है 2024 में राव को इग्नोर करेंगे, या कहीं ऐसा राव के साथ ही बड़ा खेला ना हो जाए? क्योंकि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जैसे सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ा दे और किसी को भी उठा करके सांसद का चुनाव लड़ा दे, चर्चा तो कई सारी है। क्योंकि राव के लिए भी ये एम्स बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, जैसा बार बार कह रहे हैं, जनता का आक्रोश था, आंदोलनकारियों को सबसे बड़ा श्रेय है, तो राव के लिए भी बड़ी चुनौती है ये एम्स। नहीं, राव साहब गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ेंगे। और रही दूसरी बात, ये चंद लोग हैं जो बरगला रहे हैं, ना तो सुधा जी इंटरेस्टेड है इलेक्शन लड़ने में, ना रेवाड़ी से लड़ेंगे, ना हमारे भूपेंद्र भाई आएंगे। भूपेंद्र भाई जब हरियाणा का दौरा किया था, तब भी इनने एक मनमुटाव पैदा करने की इन चंद आदमियों ने कोशिश की थी। उसमें राव नरवीर को तो लड़ा सकते हैं। राव नरवीर तो देखो जी, बात सुनो, अब मोहनलाल जी फिर बात वही जाती है। राव नरवीर जी ने प्रयास किए थे पिछली बार राव साहब को खराब करने के। हम राव साहब के सिपाही हैं, हमने नरवीर जी का एक मुद्दा उठाया था कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत है। उस चीज पे हम 2 लड़े थे, मेरे बड़े भाई हरिंदर ढींगड़ा है, गुड़गांव रहते हैं, वो मैं, हमने इनकी सारी डिग्रियां निकलवाई, करी, चैलेंज करी। हम इलेक्शन कमीशन गए, बाद में कोर्ट गए, हमने लोअर कोर्ट में केस डाला, वहां से उनकी डिग्री वाकई में हो गई खारिज की, गलत फिर टेंडर किया है, वो हाई कोर्ट गए हैं। तो वो तो जब तक उनको कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो तो सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लोकसभा को तो बहुत दूर की बात है। लेकिन चुनौती तो फिर भी है 2024 में, क्योंकि चुनौती इसलिए लग रही है, एक सीट पर बीजेपी के अंदर मारामारी हो रही है, तो जिस तरीके से लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है,
अगर 370 और 400 इस तरीके से आ रही होती तो सही बताता हूँ इतना प्रचार प्रसार की जरूरत ही नहीं होती, और ही नहीं खड़ा किया जाता। जब संसद में खड़े होकर कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, फिर डर किस बात का? कैसे एक एक सीट की मारामारी? मेरा फिर वही सवाल आता है। मोहनलाल जी, अगर कोई इनमें से कद्दावर आदमी होता तो ज्वाइन होता, तो रेवाड़ी आके ज्वाइन होता। जैसे कि गांव में या शहरों में बैंक अपना या व्हीकल बेचने वाले अपना कैंप लगाते हैं कि भाई हम डिस्काउंट दे रहे हैं, व्हीकल खरीद रहे हैं, बैंक कहता है लोन का कैंप लगाया है, एक सिंगल विंडो स्कीम में कैंप लगा लो। तो कैंप लगा था, उस कैंप के अंदर हमारे सतीश भाई जैसे हरियाणा से सैकड़ों लोग गए थे, रोहतक के अंदर ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कराए वहां से। इसमें क्या नई बात है? यहाँ से पार्टी ने नहीं बुलाई तो पार्टी के बाद चल के गए थे। इन्होंने देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी की हवा है, खट्टर साहब जी की हवा है हरियाणा में, तो आओ चलो चलते हैं इस बार। ऐसा ही हो रहा 19 में खड़ा किया गया था, तब भी 75 बार का नारा लगा था, फिर 40 पे सिमट गई पार्टी। देखो उसका राव साहब ने मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी स्पष्ट कहा था कि भाई ये 75 का पार का नारा लगा के, और जो कार्यकर्ता थे और जो वोटर थे वो सारे घर में आराम से बैठ गए कि भाई हमारी तो 75 सीट आ रही है, और जब हुआ असलियत आई तो हम 40-42 पे आके रुक गए। तो ये ऐसे नारे घड़ने में जो ये मैंने आपको बताया चंद लोग ये 400 पार का नारा फिर महंगा नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि मोदी जी कह चुके एक अकेला सब पे भारी 370 जो है बीजेपी, 400 एनडीए, घर सो जाएंगे लोग बाग, और लड्डू कोई और ही चुक जाएगा। मोदी जी क्या नाम है आपके? मोहनलाल जी, मैं देखो एक छोटा सा राव साहब का कार्यकर्ता हूं और बीजेपी का सपोर्टर हूं। अब नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स के बारे में ना मैं अपने विचार रख सकता, ना मैं कहूंगा। हाँ, जिले के बारे में आप जो पूछना चाहो या हरियाणा की राजनीति के बारे में, मैं उसके बारे में आपका खुले। मैं हरियाणा में बात कर लेता हूँ, रेवाड़ी की बात कर लेता हूँ। रेवाड़ी में एक तरफ राव खेमा, एक तरफ बीजेपी खेमा। चुनौती किसकी है? यानी कि लोकसभा चुनाव जिताने के लिए तैयारी है, उसके बाद खेला होगा लोकसभा चुनाव के बाद किसको किनारे करना है, किसको नहीं करना है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के लिए सेंटर में सीट चाहिए उनको। उसके बाद किसको खुड्डे लाइन लगाएंगे, कौन अपने घर बैठेगा, चुपचाप काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप पूरी है। मोहनलाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। राजा राव इंद्रजीत सिंह का अपना एक कद है। आप जिन नेताओं की बात कर रहे हो, हमें लोकसभा इलेक्शन में इनका कतई साथ नहीं चाहिए। ये पार्टी ज्वाइन करे, पार्टी के लिए करे, हमें इनसे ना वर्करी करवानी, ना वोट मंगवानी, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और रही बात विधानसभा चुनाव की, भाई विधानसभा चुनाव पिछली बार सतीश भाई ने और कापड़ीबाजी ने लड़के देख लिया, 22,000 वोट आई थी। इसमें अगर अरविंद यादव भी साथ जुड़ जाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, शहर के नगर परिषद के चुनाव हुए थे तो सतीश भाई की हमारी घोड़िया उपमा जी लड़ी थी इलेक्शन, उसके अंदर कापड़ीबाजी ने पूरा जोर लगाया था, उसमें 20,000 वोट आई थी। अच्छा, रही बात इनकी, एक और सवाल कर लेता तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जो बीजेपी में जो आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं, सतीश खोड़ा हुए, अरविंद यादव हुए, कापड़ीबाजी हुए, और अब सतीश जी आ गए हैं, सन्नी भी आ गए हैं, और भी कई सारे नेता हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इनको कितने कितने वोट मिल सकते हैं अगर बीजेपी की टिकट ले भी आए? जीतेंगे या टिकट मिलने के बाद भी हार होगी? जैसे राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट लाई, 40,000 पे सिमट के सुनील मुसेपुर हार गए चुनाव। इतना ओरा खड़ा करने के बाद मोदी जी आ लिए, नड्डा जी आ लिए, मुख्यमंत्री जी आ लिए, तो क्या लगता है आपके इनको टिकट मिल जाएंगी तो सीट निकाल पाते हैं, या राव के आदमी को टिकट मिलेगी वही निकाल पाएंगे सीट? देखो ऐसा है जी, सन्नी भाई ने नगर परिषद के इलेक्शन में भी आके अपना समर्थन राव साहब को दिया था, और राव साहब का पिछला इलेक्शन था उसमें भी सन्नी भाई आए थे। और सन्नी भाई की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, अगर पार्टी उन्हें मौका देगी। 19 में 22,000 समथिंग वोट आए थे, क्लियर हो गया उनके पास अपना 22। सुनिए, रहे बात आप कर रहे हो खोड़ा जी की, खोड़ा जी भी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है, मगर उनकी इतनी महत्वाकांक्षा नहीं है। जब राव साहब ने पहला इलेक्शन लड़ा था तो सतीश खोड़ा जी जिला प्रधान थे बीजेपी के। सतीश खोड़ा जी ने अच्छी खासी मेहनत की थी। पिछली बार भी इलेक्शन था तो पंडित जी महाराज प्रधान थे, सतीश खोड़ा जी भी पूरी मेहनत की थी। सतीश खोड़ा जी को पिछली बार विधानसभा में टिकट नहीं मिली तो सतीश खोड़ा जी कोई पार्टी छोड़ के नहीं भागे थे, पार्टी में ही थे। और रही बात इन आदमियों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इन कैंडिडेट्स की, तो मैं डंके की चोट पे एक बात कहता हूं। चलो ये टिकट ले आए कोई भी,
अपनी रजामंदी से अपनी बात करके टिकट ले आए। हम कहते हैं टिकट ले आओ। हम कहते हैं कि भाई राव साहब जब इतने ही भाई नहीं, अगर अरविंद यादव टिकट ले आए, अरविंद यादव टिकट ले आए तो क्या लगता है बीजेपी की सीट निकल सकती है रेवाड़ी से? सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर राव साहब इतने अच्छे आदमी नहीं है, अगर आपको अपने पे इतना विश्वास है तो आप टिकट लिया लड़ो। एक बात मैं आपको दावे से आज चुनाव से 6-8 महीने पहले कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स की फील्ड के अंदर कप्तान साहब इनको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ऐसे मारेंगे जैसे कि क्रिकेट मैच हिंदुस्तान और कीनिया की टीम में हो रहा हो। छक्के अट्ठे ऐसे लगेंगे कि इनकी जमानत भी रह जाएगी। ये जमानत पे टोकते फिरेंगे कि हमारी जमानत बच जाए किस तरीके से। जीत की तो बहुत दूर की बात है। कप्तान साहब को जो ये हल्के में लेके चल रहे हैं, कप्तान साहब इतने हल्के आदमी नहीं है और कप्तान साहब इनके काबू में आने वाली चीज नहीं है। यहां से मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चैलेंज कर रहा हूं, भाई हम आपको अपने इलेक्शन में नहीं बुला रहे। हमें राव साहब के इलेक्शन में कतई जरूरत नहीं है। हमारी बहन आरती राव छतरानी बन के राव साहब के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा साथ मिला के लड़ रही है, कंधे से साथ मिला खड़ी है। यहाँ से हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ से हमारी बहन दुर्गा का रूप लेके यहाँ से इलेक्शन में अपने पिताजी के साथ रहेंगे और राव साहब को यहाँ से लाखों वोट से जिता के लोकसभा के अंदर भेजेंगी। तो आरती राव को टिकट दिला दो, इस बार क्या दिक्कत है रेवाड़ी से? कप्तान में टक्कर हुई। आरती राव जी का जो भी नरेंद्र मोदी जी पार्टी हाईकमान जो भी उनको जिम्मेवारी देगा, 2 बार से सब चिल्लाए आरती राव आरती राव। हमारी बहन को टिकट नहीं मिली, हमारी बहन ने पार्टी के लिए काम किया है। अब भी अगर शीर्ष नेतृत्व समझेगा, हम ये नहीं कह रहे रेवाड़ी, जहां से भी टिकट देगा, जिस काबिल जिस लायक समझेगा, हम सर माथे पर रख के चलेंगे। और रही बात दूसरी बात, हमारे राजा राव इंद्रजीत सिंह का ये शायद उम्र के हिसाब से आखिरी इलेक्शन हो। पूरा हल्का पूरा अहिरवाल हमारे राजा साहब को विदाई देगा राजनीति से, तो एक राजा की तरह विदाई देगा। इलेक्शन लेकिन देखिए बॉबी राव जी, अहिरवाल के 2 दिग्गज नेता है, कैप्टन अजय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह। कैप्टन अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। राव के लिए चुनौती है अपनी विरासत किसी को संभालना। अभी आरती राव को राजनीति में स्थापित करना है, कोई पद नहीं है, नेता नहीं है। अभी वो काम कर रही है। उनको विधायक सांसद बनाना, मंत्री बनवाना बड़ी जिम्मेदारी है। राव के लिए बड़ी चुनौती है। ये पूरा अहिरवाल कह रहा है। कैप्टन विरासत संभाल चुके हैं अपने बेटे को, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मना कर चुके हैं। अगर पार्टी उनकी अनदेखी करेंगी वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो राव के लिए 24 का चुनाव बहुत अहम है। इसके बाद शायद नंबर में आए। सर मैं आपकी और इसीलिए राव के समर्थक जी जान से लगे हुए हैं। सर मैं आपकी बात दुरुस्त करना चाहूंगा। अहिरवाल के दिग्गज नेता 2 थे, राजा राव वीरेंद्र सिंह जी और स्वर्गीय कर्नल राम सिंह जी। आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में आप कर्नल साहब को राजनीति छोड़े कई साल हो गए। उनके परिवार का हसर देख लिया होगा। संजय आज कहाँ है? अगर दिग्गज होते तो विरासत संभाल के रखते हैं। राव अजय सिंह भी बहुत पुराने हैं। नहीं कर्नल साहब के पीए कर्नल अपने राव उत्तम सिंह जी जेलदार साहब आज भी जीवित हैं और भी उनके हजारों वर्कर जीवित हैं। कर्नल साहब बाद के अंदर आए हैं। राव देखिए, राव अभय सिंह ने वीरेंद्र सिंह को हराया हुआ है। सर सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। कर्नल राम सिंह जी ने कहा था, ये उनके आप वर्गों से पूछ लो कि भाई मेरी ओल्ड मैन से राइवलरी थी। जब ओल्ड मैन गुजर गए, ओल्ड मैन नहीं रहा, तो मुझे यहाँ राइवलरी या पॉलिटिक्स में कोई इच्छा नहीं है। संजय जी ने इच्छा जाहिर की थी और संजय जी को अटेली की टिकट दे रहे थे, कांग्रेस की टिकट। वहां पे राव अजीत सिंह खड़े हो रहे थे, कर्नल साहब ने मना कर दिया था। नहीं, बोले मेरी राइवलरी राव साहब से थी, राव साहब नहीं रहे तो ऐसी राइवलरी का कोई फायदा नहीं है, मैं राइवलरी नहीं रखूंगा। पार्टी जहां से टिकट देगी लड़के को वहां लड़ा दूंगा, वो भी इसकी इच्छा है। आगे लड़ता नहीं लड़ता। और संजय जी ने आज देखिए मेरा बॉबी राव जी 2 ही घरानों ने राज किया है। मेन तो लंबा जो राज किया कर्नल साहब का इतना लंबा राज नहीं है, लेकिन कैप्टन हाउस का राज है। 30 साल वो खुद मंत्री रहे हैं, सुने विधायक रहे हैं, उनके पिताजी रहे हैं, उनके बेटे हो गए। ऐसे राव इंद्रजीत का परिवार है जिनकी सबसे बड़ी राजनीति है। मोहनलाल जी, अभय सिंह जी सिर्फ एक बार 1952 में विधायक बने थे। कर्नल साहब ने 77 के बाद से लेके 1996-98 तक
राजनीति की है और राज में रहे हैं, लंबा पीरियड मैं रहा तो वही कह रहा हूँ, कैप्टन साहब ने 89 से करी है, 89 से 2014 तक करी है। सर इसमें कतई शक की बात नहीं है। कैप्टन साहब का विधानसभा में, हरियाणा की राजनीति में अपने विधानसभा तक कद बड़ा ऊंचा है। और इस परिवार का भी रुतबा अगर आप कहेंगे रेवाड़ी के अंदर, तो एक अलग है कि कैप्टन साहब के परिवार पे ऐसा कोई दाग नहीं है, कोई प्रॉपर्टी हड़पी हो, कुछ हड़पा हो। ठीक है, सरकार में रहे हैं, काम करा है इलाके के लिए, उनका भी परिवार का एक रुतबा है। देखिए 2019 में इतनी लहर के बाद अगर मोदी आ गए, नड्डा आ गए और वो अपने बेटे को जिता के निकाल लेते हैं, चाहे बिल्ली के भाग का छिक्का टूटो, चाहे कुछ भी टूटो, और इतने संघर्ष में निकालते, तो आप ये मान के चलिए, पहले आप कह चुके हैं कि कैप्टन परिवार भी कम नहीं है, उसका वोट बैंक भी भला हुआ है। ये तमाम बीजेपी के छत्र मिल जाए, तमाम लोग जुड़ जाए, तो भी कप्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर बिगाड़ सकते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह ही बिगाड़ सकता है कैप्टन का भी। लेकिन वो भी 19 में टिकट दिखा के, टिकट मूसेपुर को दिला करके देख चुके कि कैप्टन हाउस को हराना आसान नहीं है। सर सुनिए ना, अब यहाँ से बीजेपी की जो कैंडिडेट हारे थे, उनको बीजेपी वालों ने स्वयं मरवाया था। अरविंद भाई यहाँ से चले गए थे, कापड़ीबाजी ने फॉर्म भर दिया था। अगर कापड़ीबाजी 20-22 हजार वोट ला रहे हैं, वो अगर जुड़ती, सुनील भाई तो 1700-1800 या 2000 वोट से हारा था। अब अगर कापड़ीबाजी पार्टी की बगावत करके नहीं जाते, सीट निकल गई थी। इसमें आप कहो ये तो घर का भेदी लंगा। तो मैं वही बता रहा हूँ ना भाई, अकेली बीजेपी, सुनो देखिए बॉबी राव जी, मैथमेटिक की बात कीजिए। अगर बीजेपी अकेली टक्कर देती है तो कैप्टन हाउस को नहीं हरा सकती, राव इंद्रजीत अकेले देते तो नहीं हरा सकते। ये दोनों मिल जाएंगे, राव और बीजेपी मिल जाएगी तो ही कैप्टन को हरा सकते हैं, जैसे 2014 में। ये तो मान लिया, अगर बीजेपी अगर आज बीजेपी को टिकट मिल जाए तो राव विरोध करेंगे। राव के समर्थक थोड़े ना बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे, अरविंद यादव को जिता देंगे। मोहनलाल जी, मैंने चंद मिनट पहले आपको बताया था कि गुड़गांवा से लेकर नांगल चौधरी तक अगर राव साहब को विरोध करना होता तो 2 विधानसभा के 2 इलेक्शन हो चुके हैं। राव साहब ने किस कैंडिडेट का आरएसएस का 19 में जो राव के साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता, जो कार्यालय में हुआ था नहीं बुलाया जा सकता। आप भी नहीं भूल पाए होंगे। हमारे लिए हमने अपमान का घूंट पी के बैठे। मैं वही कह रहा हूँ, आपके लिए राव अगर आदेश भी कर देंगे, नहीं अरविंद को टिकट मिल गई है तो कार्य करे, तो कार्यकर्ता इतना नहीं है कि जो राव का इतना कट्टर समर्थक है, जो राव के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक सकता है, सुनील मूसेपुर जैसा, वो 1 मिनट में राव के कहने से मान जाएगा। वो भी नहीं मानेगा। जब बीजेपी के लोग नहीं माने तो राव भी नहीं मानेंगे, राव के समर्थक भी नहीं मानेंगे। आप ये मान के चलिए। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है 24 में टिकट किसको दे। कोई ऐसा ना नया चेहरा हो जाए, ना राव का रहे ना बीजेपी का रहे, और ऊपर से कोई फिर आ जाए कोई पैराशूट। मोहनलाल जी, राव के वर्कर गुड़गांवा से लेकर नांगल चौधरी तक है, और सभी साधन तक है, मुझे पता है। सुनिए, सभी साधन संपन्न है। जो गुड़गांव में रह रहे होंगे तो वो तो हमसे अधिक साधन संपन्न होंगे। जब राव साहब के कहने पे उनने फॉर्म नहीं भरा, पार्टी के लिए काम किया, तो ऐसे सुनील भाई भी, अगर पार्टी किसको देगी तो सुनील भाई भी काम करेंगे। हमने काम करेंगे। मेरा सवाल ये है, तो इसीलिए राव का कद बीजेपी में बड़ा है। बीजेपी भी मानती है राव को छेड़ना यानी कि सांप के मुंह में छछूंदर देना है। उसको भी पता है बीजेपी को भी, राव के कद से छेड़छाड़ मत करो, कि राव को अगर कर दिया तो ये बीजेपी हरियाणा से साफ हो जाएगी, अहिरवाल से तो बिल्कुल ही जड़ से हो जाएगी। ये पता है उनको भी। तो जब बीजेपी शीर्ष नेताओं को पता है, तो ये 2-4 चंद जो गली मोहल्ले के लीडर बन रहे हैं, कापड़ीबाज जी हो गया, सतीश भाई हो गए, इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? आप जरा कृपा कर। और दूसरी बात, मोहनलाल जी, आज मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, क्योंकि मैं भी आज के बाद फ्री हूं बोलने के लिए, क्योंकि हमें एक एम्स का था कि एम्स में कोई रोड़ा अड़ंगा नहीं अटक जाए, तो हम भी सांस घोट कर चुप करके बैठे थे। मैं आज चुनौती देता हूं आपके चैनल पे, इन तीनों महामानव के में से कोई भी आपके चैनल पे मुझसे बहस करने आ जाए, किसी विषय में मैं बहस करने को तैयार हूं। नहीं, वो नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। मेरे चैनल पे तो हर आदमी आने से ही कतराता, डरता है कि मोहनलाल पता नहीं कब क्या सवाल कर ले, क्योंकि ये डर भी बड़ा टेढ़ा है, सच्चाई है। क्योंकि हम टेढ़े सवाल करते हैं, तो इसलिए मोहनलाल जी, हम तो आपके सामने बैठे हैं, हम तो नहीं डर रहे। अरे भाई, आप राव के समर्थक हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप आरती राव का इंटरव्यू कराइए, राव इंद्रजीत सिंह को बैठाइए मेरे चैनल पे, ताकि उनका भी पता चल जाए कि वो भी इलाके के लिए। राव साहब तो भी बैठाइए ना, कभी कहिए उनको भी। कैप्टन साहब बैठते हैं, सुनील मूसेपुर बैठते हैं, राव साहब का सिपाही बैठ रहा है, आपसे सब कुछ सिपाही से नहीं होता ना। अरे भाई, आप जो सवाल पूछेंगे मैं सवाल दूंगा। नहीं, सवाल देखिए,
देखिए सवाल की बात नहीं हो रही है। जब मैं आपके चैनल पे, राव साहब तो आज रैली में व्यस्त हैं, अपने लाखों समर्थकों से मिलने में व्यस्त है, मैं आपके चैनल पर बैठ के आज स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि 2 महीने के बाद इलेक्शन है, हमें कापड़ीवाल जी, सतीश जी का कतई समर्थन नहीं चाहिए, हमारे पास ना आए, हम नहीं बुलाएंगे। राव साहब के लाखों कार्यकर्ता इतना दम रखते हैं, हम अपने राजा जी को फिर से लोकसभा में पहुंचा देंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर चलते चलते आप बता दीजिए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है और बहुत लंबा वीडियो बन गया। सहकारिता विभाग का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, घोटाला उठा रहे हैं, उस पर राव की प्रतिक्रिया आ जाएगी, आपको लगता है देंगे आप सिपाही है, बात करेंगे या इस चैनल में राव जवाब देंगे कि भाई मोहनलाल जी, मैं आज आपको मंत्री का जवाब आ नहीं पा रहा है, वो चौकीदार थे उस महकमे के। मोहनलाल जी, मैं आपको खुल के जवाब देता हूं, आज मैं इस बात का खुल के जवाब देता हूं। हम नहीं चाहते, राव साहब का कोई वर्कर नहीं चाहता कि हमारा हश्र, जैसे हमने दान सिंह बनाया, आज वो धोखा पीठ में छोड़ा खोल के भाग गया, विक्रम बनाया था, विक्रम ने बाद में अपनी वाइफ खड़ी करी, 1000 वोट नहीं आए। हम नहीं चाहते कोई ऐसा हमारा अंदर से कोई आदमी ऐसा पनपे तो विश्वासघात करे दोबारा से। तो बनवारी का इलाज हमारा कैंडिडेट था, हमने मंत्री बनवाया, चलो इसकी भी कहते हैं कि भाई नगर परिषद के लिए हमने बनवाया, हमारे कैंडिडेट था। तो भाई अगर हमने बनाया, अगर भ्रष्ट निकलाया, तो उसका इलाज भी राव कैंप और राव साहब के सिपाही और राव साहब के वर्कर ही कर रहे हैं। इनमें से एक आदमी ने अगर इनके खिलाफ विरोध की स्वर उठाए या टिप्पणी दी हो तो मुझे आप बताइए, क्या रणधीर सिंह कापड़ीवास ने टिप्पणी करी कि मैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, ये गलत कर रही है? क्या सतीश ने टिप्पणी करी? अरे उनकी तो पत्नी इलेक्शन लड़ी थी, हमारी भोड़िया जी इलेक्शन लड़ी थी उनके खिलाफ, क्या उन्होंने टिप्पणी करी? ये ऐसे मर्द लोग हैं, ठीक है। और बनवारी लाल जी के लिए क्या इनमें से किसी ने एक ने टिप्पणी करी कि मैं बनवारी, हाँ ठीक है, इलाके का पैसा खा गया? ये राव साहब की सेना ही है, राव साहब की सिपाही है कि हमने अगर बढ़ाया था तो हम उसको धरती में मिलाना जानते हैं। हम बनवारी लाल का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे और पूनम यादव जैसे चेयरमैन, भ्रष्ट चेयरमैन को यहाँ से जिंदगी में पॉलिटिक्स में निश्चय नाबूद कर देंगे। नहीं, सवाल फिर बड़े खड़े हो गए। देखिए आपसे मैं अगर आप मुझसे भी सवालों में नहीं जीत सकते, जब आपने आरोप लगाए, आपने देखिए 2 मिनट आपने नहीं, हम तो एक बहस चल रही है, तो मैं सच्चे मन से बहस नहीं है, मैं वही सवाल कर रहा हूं। जिसने औलाद को पैदा कराया है उसका फर्ज बनता है जवाब दे, दाग वो भी नहीं हटा सकता, दाग तो वही लगेगा। सेनापति, आप सेनापति जरूर है, कुछ भी कह सकते हैं, आपने मुद्दा उठाया, आपके आका को जवाब देना पड़ेगा। जवाब मैं दे रहा हूं ना बैठ के, आपके आका को देना पड़ेगा, बताएं कि मुझसे गलती हुई है, आपसे नहीं। आप आरोप लगाने वालों में हैं, आप जवाब देने वालों में नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। आपने खुलासा किया करोड़ों के घोटाले का, जवाब वो देंगे कि भाई मुझसे चूक हुई है। मोहनलाल जी, चूक हमसे हुई है, हम जैसे चंद साथियों ने मिलकर इनकी सिफारिश की थी कि इनको टिकट दो, ये डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है। और रही बात पूनम यादव की, तो मेरा भाई प्रदीप यादव ना, प्रदीप भार्गव पार्षद है, उनने सिफारिश की थी। राव साहब के पीए हैं रवि यादव जी, और कई पार्षद थे पुराने, उनने सिफारिश की थी कि जी ये ठीक है, टिकट दे दो। अब जब हमसे गलती हो गई, राव साहब ने कहा ठीक है तुम लोग कह रहे हो तो भाई इसको इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पार्टी से नाम राव साहब बोल दे 19 में टिकट कटी, अरविंद के कार्यालय में जवाब देने गए, बोल दे कि भाई मुझसे गलती हुई, मेरे समर्थकों ने मुझे जागरूक किया था, मैं नहीं माना, मैं विश्वास कर बैठा, तो आज गलती हो गई। बोले राव साहब इस बात को लेकर के। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं राव साहब की तरफ से मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए इसका फैसला मैं फिर जनता से अपील करता हूँ, जो दर्शक इसको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं क्या राव साहब को इस पे समान दोनों मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि समर्थक ने घोटाले का जो है पूरा ये बखेड़ा सामने आया है, जब उन्होंने शिकायत वगैरह की करोड़ों के घोटाले का सहकारिता महकमे में और नगर परिषद के भ्रष्टाचार पर, क्या राव को जवाब देना चाहिए? इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। और बॉबी राव जी पैरवी कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आप तो आरोप लगाने वाले हैं ना, सवाल तो यही है। आरोप नहीं लगाया मोहनलाल जी, आरोप नहीं लगाया, बनवारी लाल जी का सिद्ध हो गया, 18 अफसर अंदर है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने खुलासा किया भ्रष्टाचार का, उस पे जांच हो रही है, लेकिन अब आका का जवाब भी जरूरी आना, क्योंकि तमाम देखिए रेवाड़ी में नेता ज्यादा है, हर आदमी वक्ता बनना चाह रहा है, श्रोता कोई है नहीं, हर आदमी वक्ता बनना चाह रहा है, नेता बहुत हो गए, टिकट एक को मिलनी है। 2024 का चुनाव आप खुद मान रहे हैं, अभी
अक्टूबर नवंबर तक होगा, उससे पहले लोकसभा का चुनाव है, तो जाहिर है वीडियो बड़ा बन गया। लेकिन अब आप राजनीति अगर विश्लेषण करना जानते हैं और राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी राव जी आप लगातार इस चैनल पे बैठेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे 2019 के चुनाव को लेकर के लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं आपको, क्योंकि आज खुशी का माहौल ये है कि एम्स बन रहा है और इसको लेकर के HR न्यूज भी राव को बधाई देता है कि आपने एम्स के लिए संघर्ष किया, लेकर किया है। हालांकि जिन्होंने संघर्ष किया उनका भी श्रेय है सबसे बड़ा। वो दबाव नहीं बनाते, वो राव के ऊपर दबाव नहीं बनाते, सरकार पे दबाव नहीं बनाते, तो 19 में और 24 में दोनों में सीट चली जाती। 19 में घोषणा करवाई दोबारा से प्रधानमंत्री ने की, 24 में शिलान्यास हो रहा है, तो चुनौती कहीं ना कहीं राव के लिए भी है। अगर ये अब काम इसका शुरू नहीं हुआ तो 29 के लिए फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं तीखी करते हैं। और आपने मेरे सवालों को देख लिया होगा कि मैं भी दबने वाला नहीं हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई होनी चाहिए। मैं आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, किसी दिन भी चैनल पे बैठेंगे। और अब तो चुनाव आ रहे हैं, बिल्कुल लेकिन आज केशव जी के लड्डू खा करके मुंह मीठा जरूर कीजिए। सवाल ये, केशव जी बधाई के पात्र हैं। मैं कहूंगा कि एक अच्छा काम किया है, बधाई के पात्र हैं केशव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कम से कम मैं तो जनता से, रेवाड़ी की जनता से कहना चाहूंगा कि अरे भाई थोड़ी आंख खोल लो। अगर किसी अहरे गहरे के साथ ही लगना है, फालतू को छोड़ो यहाँ से। अरे केशव की तरफ देख लो भाई, उसके साथ रख लो बेचारे को, उसने क्या गलत किया है। चलिए चलते सवाल और कर लूं आपसे। सुनील मूसेपुर चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल से लगा हुआ है, नहीं लगता इस बार अगर उसकी टिकट कट गई तो उसके अरमानों में बड़ा पानी फिरेगा? राव का सबसे बड़ा कट्टर समर्थक है, पैसा पानी की तरह, आरती यात्रा लगातार, लोगों को दर्शन कराना और फिर एक इंतजार में कि उसका सपना है एक बार मैं विधायक बन जाऊं, तो राव को सबसे पहले उसके लिए पैरवी करनी चाहिए। एक और मौका दिया है। सर सुनिए, राव का हर एक वर्कर, अब सपना तो हर एक कोई देखता है विधायक देखने का, मगर सुनील भाई की आकांक्षा MLA बनने की नहीं है। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, कभी और कभी आप रूबरू साथ बैठ जाना, मैं बात करवा देंगे। वो सच्चे दिल से राव साहब की राजनीति में अपना जो भी उसका योगदान है देने के प्रयास कर रहा है। अरे मैंने भी योगदान दिया भाई, हम भी करते हैं, हम भी यहाँ बैठे हैं, हम भी जितना ये नेता पानी की तरह पैसा बाहर है, शायद कोई नेता नहीं है, बाकी तो आप निकल के आए हैं राव की। देखो सुनील यादव सच्चे दिल से राव साहब के साथ जुड़े हुए हैं, राव साहब में उनकी आस्था है, आस्था के नाते जो जिम्मेवारी उनको दी जाती है और जिससे राव साहब की छवि में मतलब छवि खराब ना हो और छवि बढ़े और राव साहब का प्रचार ज्यादा हो, सुनील भाई अपना कार्य कर रहे हैं। वो भी 19 की हार का कर्ज एक बार चुकाना चाहते हैं कि बोलो पिछली बार तो मैं नया था, बिल्कुल अनाड़ी था, इस बार तो 5 साल में मैं रम गया, अगर टिकट मिल जाए तो राव की झोली में जीत एक बार लाकर के और उस बदले को पूरा किया जाए, 19 वाली गलती को जो है बंद किया जाए, लोगों के मुंह में जवाब दिया जाए। मोहनलाल जी, अगर शीर्ष नेतृत्व ने सुनील भाई को टिकट दी या आस्था फिर दोबारा जताई कि भाई ये कैंडिडेट सीट निकाल सकता है, तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि इस बार सुनील भाई कामयाब हो जाएगा। कामयाब भाई, चलिए तमाम आप जुड़े और एम्स की आपको बहुत शुभकामनाएं। अच्छा काम है रेवाड़ी में हो रहा है, राजनीति चर्चा भी की और तमाम चीजों पे हमने बात की और फिर आएंगे अगले अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।